शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन
ते नाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं शैशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यश्चंदसाम ऋषभ विश्वरूप मंत्र ज्ञान प्राप्ति के लिए पाठ जप इसमें आया। कर्णाभ्याम भूरि विश्वम, यहाँ तक हुआ था। ब्रह्मण कोशोसी ओंकार को संबोधन करते छंद में सारे सर्वात्मा ब्रह्म रूप से। आप ब्रह्म का कोश जैसे खड्ग कोश के अंदर रहता है,
कोश के अंदर खड्ग की उपलब्धि होती है। ब्रह्म की उपलब्धि स्थान आप हो, आप ब्रह्म का कोश हो, ब्रह्म की उपलब्धि आप में होती। मेधया पीत, और कोश है तो ब्रह्म की उपलब्धि यदि है तो उपलब्धि सबकी क्यों नहीं होती? मेधा से ढका गया है। आप मेधा से पीत हो, ब्रह्म रूप से अभिन्न करेंगे ओंकार को। मेधा है लौकिक प्रज्ञा ज्ञान, लौकिक ज्ञान, ये सब ज्ञान से ढका गया है। लौकिक व्यवहार लौकिक ज्ञान से, लौकिक ज्ञान अर्थ करेंगे, ढका गया है। श्रुतम में गोपाय हो, मेरा जो श्रवण किया हुआ है श्रवण, इसकी रक्षा करो। रक्षा करा था श्रवण करने के बाद उसकी रक्षा अब विस्मरण नहीं हो, फल प्राप्त हो, इसे रक्षा करो। तो श्रवण का अर्थ करेंगे मनन, श्रवण मनन इत्यादि फल उसको प्राप्त कराओ। यहाँ तक हो गया। जो मेधा ज्ञान चाहने वाले उसके लिए मंत्र का जप। आगे जो आवहंती वितन्वाना, ये आगे श्री काम, श्री धन लक्ष्मी चाहने वाले उसके लिए मंत्र है। आगे के साथ इसका संबंध। आवहंती कहता आनयंती, वह प्राप्त कराने वाली। श्री का विशेषण आगे श्री कहेंगे। लक्ष्मी प्राप्त कराने वाले, क्या क्या प्राप्त कराने वाले आगे मंत्र में कहेंगे। गो अश्वादि धन आदि। और वितन्वाना है विस्तारायंती, प्राप्त कराने वाली और विस्तृत कराने वाली। ये से लक्ष्मी प्राप्त होकर के आगे के साथ इसका संबंध है। अवान्तर तात्पर्य अभिप्रेत्या यश्चंदसाम इत्यादि ना, यश्चंदसाम इति। मेधा कामस्य स्त्री कामस्य च तत्प्राप्ति साधनं जप होमावुच्यते। तयोः प्राप्ति साधनम तत्प्राप्ति साधनम। मेधा और श्री, जो मेधा चाहता है बुद्धि, लक्ष्मी चाहता है, उसके लिए ये प्राप्ति साधन जपश्च होमश्च जप होमो, दो कहते जप। जप पहले तो यहाँ से लेकर के यश्चंदसाम श्रुतम में गोपाय तक मंत्र है। होम के लिए आगे मंत्र है जप होम उच्यते। समेन्द्रो मेधया स्मृणोतु ततो में श्रियम आवह इति च लिंग दर्शनात्। जप स माँ इंद्र परमात्मा मेधया स्मृणोतु, मेधा से बलवत करे, युक्त करे। तो बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए ये लिंग हो गया। शब्द सामर्थ्यम, शब्द प्रकाशन सामर्थ्य इसमें मेधा से रक्षा करे, प्राण बल प्रदान करे। और तत्व में श्रियम आव, उसके बाद लक्ष्मी प्राप्त कराओ। ये दोनों के लिए लिंग है, ज्ञापक हो गया। ये दोनों ज्ञापक होने से ये दोनों मंत्र प्राप्ति साधन, मेधा श्री, ये प्राप्ति का साधन। और जप होम के लिए आगे स्वाहा आदि कहेंगे, उसका ज्ञापक हो जाएगा। यश छंदसाम, छंदसाम का अर्थ वेदाना, ऋषभ इव ऋषभ। ऋषभ शब्द का अर्थ ऋषभ प्रधान है, तो ये ओंकार ऋषभ इव, ऋषभ शब्द का अर्थ ऋषभ सदृश श्रेष्ठ है ओंकार प्राधान्यात। ऋषभ इव, ऋषभ मंत्र में जो ऋषभ शब्द है उसकी व्याख्या है ऋषभ इव, व्याख्या आगे ऋषभ प्रधान होने से। और वही ओंकार ऋषभ श्रेष्ठ है, वेद का प्रधान है। विश्वरूप, विश्वरूप का विश्व का तो सर्वरूप, सर्वम रूपम अस्ति, सर्वात्मक है। सर्वात्मक कैसे हुआ? ओंकार का संबंध करते सर्ववाग व्याप्ते, सारे वाग के साथ व्याप्ति ओंकार का। तद यथा शंकुना इत्यादि मंत्र है, शंकु से पर्ण व्याप्त है, ओंकार न इदम सर्वम व्याप्तम, श्रुति में चांदोग्य मंत्र सोपनिषद में श्रुत्यंतरात्। अतएव ऋषभत्व ओंकार से, इस ओंकार ऋषभ सार हुआ, श्रेष्ठ हुआ सर्वात्मक होने से, सर्वभागात्मक है।
ओंकार ही अत्र उपास्य इति ऋषदवादि शब्द ही स्तुतिर्न्याया एव ओंकारस्य। ओंकारस्य स्तुतिर्न्याया एव। ओंकार यहाँ उपास्य है। अत्र इस मंत्र में ओंकार उपास्य है, इसलिए उस ओंकार को छंद साम ऋषभ आदि कह करके अमृता संभव हुआ, आप अमृत से वेद रूप अमृत से उत्पन्न हुआ इत्यादि, विश्व रूप इत्यादि कह करके उसकी स्तुति की गई। जो उपास्य उसकी स्तुति होती है। इति ऋषभादि शब्द स्तुति न्याया एवं। न्यायाद अनपेता, न्याया धर्मपति अर्थ न्यायाद अनपेते, न्याय युक्त है। ओंकार से स्तुति न्याया एवं उचित ही है। छंदोभ्यो अधि अमृता संभव हो। छंदोभ्य का तो वेदेभ्य, वेद को अमृत का, अमृतात्, वेदा ही अमृतम, वेद ही अमृत है, इसे अमृत से उत्पन्न हुआ। तस्माद अमृतात् अधिसंभव हुआ, वो अमृत वेद से प्रकट हुआ ओंकार। लोक देव वेद व्याहृतिभ्य सारिष्टम जिगृक्षो प्रजापते तपस्यत ओंकार सारिष्टत्वेन प्रत्यभाद इत्यर्थ। वेद से निकला अधिसंभव हुआ। प्रजापति ने सार, सब में सार क्या है ग्रहण करने की इच्छा से लोक देव वेद अव्याहृति, सारे लोक है, सारे देव है, सारा वेद है, अव्याहृति है भूर्भुव स्व, इनसे इनका सारिष्ठम सारतमम जिगृक्षो ग्रहीतुमिच्छु, जिगृक्षु ग्रहण करना चाहते हुए, सारतम को जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रजापति ने तप किया। प्रजापति तपस्यत, तप करने वाले प्रजापति में कहा ये सारिष्ठत्व न ओंकार प्रत्यभात, सारतम रूप से ओंकार ही भान हुआ, प्रति अभात भान हुआ। टीका में मंत्र में ताया संबभुव, अमृता संबभुव, संभुव तो उत्पन्न हुआ। संभुवयति जन्मवाचक पद श्रेय माने जन्मवाचक पद संभुव उत्पन्न हुआ कहना चाहिए। और यहाँ कहा प्रत्यभान, खाली भान हुआ, उनके प्रति भान हुआ। किमिति प्रजापते लोकान अभ्यतपत इत्यादि श्रुत्यंतरानुसार न आत्मज्ञान योग्य कार्य श्रेष्ठत्व प्रतिभानम व्याख्याते तत्र। प्रजापति लोकान अभ्यतप, लोक के उद्देश्य करके तप किया। उसमें रस सार निकले, अलग अलग रस कह कर सौम्य सार में श्रेष्ठ सारतम है, इसे आया छांदोग्य में। तो प्रजापति लोकान अभ्यतपत, उसी श्रुति में जैसे सब श्रेष्ठ कहा सारतम है, इसी प्रकार आत्मज्ञान योग्य कार्य श्रेष्ठतन, आत्मज्ञान योग्य जितने कार्य है, जिन कार्य से आत्मज्ञान होगा, इस सब कार्य में श्रेष्ठत्व ओंकार श्रेष्ठ है। श्रेष्ठत्व प्रतिभान व्याख्यान करते, प्रतिभान के उत्पन्न करना चाहिए, जितने कार्य सब में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठत्व प्रतिभानम ये व्याख्या क्यों करते हैं? ऐसे संकान से कहते तत्र नहीं नित्य से ओंकार से अंज से उत्पत्ति अवकल्पते, अवकल्पते नित्य से ओंकार से, ओंकार तो शब्द है, वो तो कार्य है, कार्य में श्रेष्ठ का। तो यहाँ नित्य जो कहा गया टिप्पणी में दे दिया ब्रह्मा वेदात, ब्रह्म से अभिन्न ओंकार को करके यहाँ उपासना करते, इसलिए जो ब्रह्म से अभिन्न ओंकार वाच्य वाचक में भेद नहीं करके अभिन्न होने से ओंकार से अंज से उत्पत्ति अवकल्पते, सम्यक उत्पत्ति वास्तव उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उनको भान हुआ ओंकार, सैवं भूत ओंकार, जो सारतम हुआ वेद में प्रधान है, वो एवं भूत ओंकार समेन्द्रो, वही इंद्र है, परमात्मा है, वही ब्रह्म वेद समेन्द्रो
स माँ इंद्र, स का तो वही ओंकार जो इंद्र सर्व कामेश, सर्वेशा कामानमीश सर्व कामेश, परमेश्वर वा परमेश्वर है, बा नहीं परमेश्वर, वही सर्व कामेश इंद्र का तो परमात्मा है। माँ का तो माँ मेधया स्पृणोतु, मेधा का तो प्रज्ञा, प्रज्ञा से बुद्धि से स्पृणोतु, स्प्री पालन बल प्राण नहीं हो तो प्रणय हेतु, उसका तो बल हेतु हुआ, बल बल प्राण नहीं हो ना। हाँ स्प्री स्प्री है धातु का अर्थ प्रीति। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ प्रीति, क्योंकि प्रणय तो है प्रीति बोलो हो, स्प्री स्प्री धातु है प्रीति बोलो हो, प्रीति और बोलो, प्रणय तो बोले तो बा प्रीति नय तो तृप्त करे अथवा बलवान करे वेदार्थ। और यहाँ जो बल प्रार्थना करते हैं प्रज्ञा बल ही प्रार्थ्यते, प्रज्ञा रूप मेधा रूप बल ग्रंथ तदर्थ धारणा शक्ति, ये जो प्रज्ञा है मेधा है वही मेधा ही बल, प्रज्ञा बल का प्रज्ञा ही बल, प्रज्ञा का अर्थ मेधा ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति वही बल है, वही बल प्रार्थना बल की प्रार्थना बल के लिए प्रार्थना करते हैं वो बल मिले। नायम आत्मा बल ही न लभ्य श्रुति कहा गया, इसलिए वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा बल ही प्रार्थ्यते, ही शब्द दिया है वो विद्या साधन है, ज्ञान का साधन बल होने पर प्राप्त होता है। नायम आत्मा बल ही न लभ्य, इसलिए प्रज्ञा बल प्रार्थना करते हैं। अमृतस्य, अमृतस्य अमृत में भाव प्रधान निर्देश करके अमृतत्व का, अमृतत्व अमृतत्व अमृतस्य धारण भूयास, अमृत का धारण कर, अमृत का अर्थ क्या, अमृतत्व हेतुभूत से, मोक्ष का हेतु तो ब्रह्म ज्ञान, कि उसी ब्रह्म ज्ञान के लिए ही प्रार्थना है। अमृत अमृत का अर्थ क्या अमृतत्व, किंतु यहाँ अमृतत्व के हेतुभूत एक कारण को लेना, अमृत का धारण करना था, अमृतत्व के हेतुभूत जो ब्रह्म ज्ञान उसके धारण करो। अमृत से अमृतत्व हेतुभूत से ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान इसलिए क्योंकि उसका ही विषय चल रहा है, धारण अधिकार है। हे देव संबोधन ब्रह्मत से, हे देव धारण भूयासम, धारण का अर्थ धारण करने वाला, धीरे अस्मिन इति धारण करें तो अर्थ हो जाएगा। तो धारण पुल्लिंग है, इसे धारण का अर्थ धारयिता, भूयासम धारण करने वाला मैं हूँ। भूयासम का तो भवेयम, किंच शरीरम में विचर्षणम, मैं का तो मम शरीर विचर्षण का विचक्षणम, योग्यमिति तत्, योग्य हो ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य हो। भूयादिति पुरुष विपरिणाम, पहला आया भूयासम आया, और शरीर में विचर्षण के साथ भूयासम नहीं होगा, उत्तम पुरुष नहीं होगा, तो भूयासम जो उत्तम पुरुष था उसको विपरिणाम करके भूयात प्रथम पुरुष करना चाहिए। टीका में दिया पुरुष विपरिणामिति भूयासमिति उत्तम पुरुषस्य प्रकृतस्य, पहला आया अमृतस्य देव धारण भूयासम, धारण करने वाला हो उत्तम पुरुष प्रकृति, उसका प्रथम पुरुष है ना विपरिणाम करते हो, प्रथम पुरुष करके शरीर में विचर्षण भूयात। ओंकार शब्द है वो तो अचेतन है, शंका करते अचेतन शब्दम प्रति प्रार्थना कथम, अचेतन रूप जो शब्द है ओंकार उसके प्रति कैसे प्रार्थना करते। कथंच इंद्र शब्द न अभिधान, इंद्र शब्द से अचेतन ओंकार शब्द को कैसे कहते, इंद्र तो परमात्मा का वाचक। इतिहासंख्य ब्रह्मा भेद विवक्षया इत अभिप्रेत्या, ब्रह्म के साथ अभेद विवक्षा करके ही ब्रह्म रूप से उनकी उपास्य है, इसलिए प्रार्थना करते हैं, वही परमात्मा है ब्रह्म अभेद होने से।
इसे अभिप्राय से कह मंत्र में आया ब्रह्मण कोशोसी, शरीर में विचर्षण। ब्राह्मण कोशोसी। अच्छा, इसके व्याख्या नहीं, भाष्य में है, पहले भाष्य में जिह्वा में मधुमत्तमा, मंत्र का अर्थ भाष्य में टीका में नहीं है। जिह्वा में मधुमत्तमा, मधुमत मधु वाले, तमप हो गया अधिक मधु वाले, उसका अर्थ मधुमती, अतिशय न मधुर भाषिणी, अत्यंत मधुर भाषिणी जिह्वा हो। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्णाभ्याम श्रोत्राभ्याम, भूरि का तो बहुत, विश्रुवम व्यस्रवम श्रोताभ्यासम। विश्रुवम क्या अर्थ है? व्यस्रवम, अश्रवम है लंग लकार, लंग लकार करेंगे तो अश्रनवम होता है, और लुंग लकार में अश्रौसम, हाँ अश्रौसम नहीं, तो लंग लकार का रूप है। अट अभाव मंत्र में अट नहीं है विश्रुव में, क्योंकि केवल श्रुवम तो नहीं बनेगा ना विश्रुव में, इसे शो बनाने के लिए अश्रुवम, अश्रुवम करेंगे तो वहाँ वो अनुबंध नहीं किया, नो नहीं किया, सब करके विकरण व्यत्यय हो गया, अश्रुवम बन जाएगा। तो हैं, हाँ, और लंग लकार का प्रयोग है भी व्यत्यय बहुलम, वैदिक प्रयोग है। उसका अर्थ क्या? भूयासम, लंग लकार का प्रयोग है, उसमें मंत्र में जो दिया है विश्रुवम, विश्व में जो मंत्र है वी के आगे अट होना चाहिए, मंत्र में अट करने तो व्यस्रवम बन जाएगा। व्यस्रवम जो दिया है वो बनेगा, अट करने पर बनेगा, और शुभ श्रीच से नु प्रत्यय नहीं करेंगे, श्रु आदेश नहीं करेंगे, तो श्रु धातु जैसे रहेगा तो ऐसे बन जाएगा, वैदिक प्रयोग बन जाएगा। किंतु उसका अर्थ होगा श्रवण करने वाला, श्रोता भूयासम, अर्थ होगा। तो वहाँ जो विश्रुवम दिया है, विश्रुवम का यहाँ ऐसे ये प्रयोग बनेगा, विश्रुवम प्रयोग नहीं बनेगा, इसे बनेगा व्यस्रवम, वि उपसर्ग अश्रवम लंग में, अट आगम भी नहीं किया, अट अभाव छांदस कर दिया भी, और अश्रवम जो बनेगा शुभ श्रीच से जो श्री और स्नो प्रत्यय होता है वो नहीं करने पर उसको बनेगा श्रु अगर आम हो जाए सब होगा, गुणाबाद से सब हम बन जाएगा, ऐसा वैदिक प्रयोग होगा। और उसका अर्थ है श्रोता भूयासम, श्रवण करने वाला हो, कर्णाभ्याम बोरी बहुत श्रवण करने वाला। और आगे ब्राह्मण कोशो से मेधाया पीत, ब्राह्मण का नहीं, आगे पहले नहीं, आत्मज्ञान योग्य कार्यकरण संघात तो अस्तुति, संपूर्ण यहाँ तक जो अर्थ हुआ, अमृत से मेधया पुनोतु, अमृत से देव धारण भूयासम, शरीर में विचर्षणम, जिह्वा में मधुमत्तमा, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, इतने जितने सब कहा गया है, संपूर्ण का अर्थ क्या है? आत्मज्ञान योग्य कार्यकरण संघातो अस्तु इति वाक्यार्थ। इसे वाक्य संपूर्ण वाक्य का अर्थ शरीर इंद्र का जो समुदाय संघात है आत्मज्ञान के लिए योग्य भवतु, शरीर में यही रहने से यही योग्य है, सब बुद्धि हो, धारण करने वाला हो, शरीर स्वस्थ हो, मधुर वासनी हो जीवा, और बहुत श्रवण करे, ये सब कितने आत्मज्ञान के लिए योग्य भवतु, ये अर्थ है। आगे कहा गया मेधे ब्राह्मण कोशोसी मेधयापीत,
मेधा च तदर्थ में प्रार्थ्यते, आत्मज्ञान के लिए। आगे मेधा भी कहते नहीं, ये मेधा के लिए पहले समेन्द्र मेधे स्मृणतु चारंभ हुआ, वहाँ मेधा की प्रार्थना है। समेन्द्र मेधे स्मृणतु, मेधा तो तदर्थमें ज्ञानार्थम ही प्रार्थ्यते। यहाँ तक हो गया पूर्व मंत्र सब अभिप्राय। आगे ब्रह्मण कोश से, ब्रह्म है परमात्मा, उसका कोश हो। कोश का अर्थ कहते हैं अश्चर्य उपलब्धि अधिष्ठानत्वात्। अश्चर्य खड़गे के कोश के अंदर रखते हैं, जैसे कोश खड़ग का उपलब्धि स्थान है, इसी प्रकार पर ब्रह्म के उपलब्धि अधिष्ठान आश्रय आप होने से आप में ही ब्रह्म उपलब्ध होंगे, इसलिए आप कोश के समान है। त्वं ही ब्रह्मण प्रतीकम, ब्रह्म का प्रतीक है। त्वयि ब्रह्म उपलभ्यते, ब्रह्म तुम्हारे में उपलब्ध होते, इसलिए तुम ब्रह्म के कोश के समान। टीका में आया ये शंकर अचेतन शब्द की प्रार्थना क्यों करते हैं? इंद्र शब्द परमात्मा शब्द से कैसे कहती थी आशंका? ब्रह्म आवेद विवक्षा इत अभिप्रत्याह ब्रह्मण का अर्थ परमात्मन कोशसी ब्रह्मण प्रतीक। त्वं ही ब्रह्मण प्रतीकम, ब्रह्म के प्रतीक है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मावेदन प्रार्थित दाने समर्थश्चेद ओंकार किमिति सर्वे नोपास्यत इति आशंका। यदि ब्रह्मावेदन प्रार्थित होने अवेदन ओंकार यदि प्रार्थित दाने समर्थ, ब्रह्म के अभेद ओंकार, ओंकार जो हम चाहेंगे वो देने के लिए ओंकार यदि समर्थ है, सब क्यों ओंकार की उपासना नहीं करते? अभेद होने से ओंकार प्रार्थितस्य जो हम चाहते हैं उसको दान करने के लिए यदि देने के लिए ओंकार समर्थ है। किमित सर्वे नोपास्यते, सब क्यों उपासना नहीं करते ओंकार के कि इत आशंका मेधया पीता। मेधया का अर्थ क्या? लौकिक प्रज्ञा पीता, लौकिक प्रज्ञा पीता आच्छादित। इसलिए सत्वम सामान्य प्रज्ञ अविदित तत्व इत्यर्थ। अविदितम तत्वम यश्च तव तत्वम, अविदित तत्व सामान्य बुद्धि वाले आपके तत्व को नहीं जानते। लौकिक प्रज्ञा शालग्रामादिषु एव देवता बुद्धिया इत्यर्थ। शालग्रामादिषु एव देवता बुद्धि, इसी से देवता प्रतीक है। शालग्राम तो प्रतीक है, किंतु ओंकार भी प्रतीक है। जैसे प्रतीकोपासना में मनो ब्रह्मित उपासित, आकाश ब्रह्मित आदेश, ओंकार भी प्रतीक ही जो आया, उसमें इसे प्रतीक भावना नहीं करके शालग्राम आदि में ही प्रतीक उपासना करते देवता बुद्धिया। ये ओंकार भी प्रतीक है, किंतु लौकिक प्रज्ञा से इसे प्रतीक में बुद्धि है, और सामान्य लौकिक प्रज्ञा से आच्छादित होने से ओंकार ब्रह्मभेद करके सबको ज्ञात नहीं है। नैतेषु आर्ष्यादि मृग्यम, ऋषि छंद आदि के अन्वेषण करना, ऋषि देवता छंद आदि न मृग अन्वेषण करना चाहिए। नहीं, ब्राह्मण उत्पन्न, ये ब्राह्मण मंत्र में उत्पन्न है, ब्राह्मण में, मंत्र में नहीं। मंत्र में होने से मंत्री के ऋषि आदि देवता, ऋषि देवता छंद आदि, इसलिए ये मंत्र ऐसा ब्राह्मण वाक्य में आया। यहाँ तक हो गया। कोशों से मेधया पीहित, आगे सुतम में गोपाया। सुतम में गोपाया, सुतम का तो श्रवण क्या हुआ? श्रवण पूर्वकम आत्मज्ञान आदिकम। सुतम का अर्थ भगवान भाष्यकार करते श्रवण पूर्वकम आत्मज्ञान आदिकम। श्रवण पूर्वक आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान आदिकम, आत्मज्ञान आदि में आदि पद से मनन जनित ज्ञान हम लेना। आदि पद से क्या लेना? मनन जनित ज्ञानम आदि पदार्थ, आत्मज्ञान आदिकम। मनन पूर्वक, श्रवण पूर्वक, मनन पूर्वक ज्ञान में गोपाय का रक्षा, श्रद्धा में गोपाय रक्षा करो। रक्षा करने का क्या है? तत्प्राप्ति अवश्रवणादि कुरु इत्यर्थ। पहले श्रुतम का अर्थ श्रवण पूर्वकम आत्मज्ञान आदिकम, आत्मज्ञान आदि से मनन जनित ज्ञान ले लिया। उसकी रक्षा करने का क्या अर्थ है?
तत्प्राप्ति अविस्मरण आदि कुरु। प्राप्ति और अविस्मरण आदि करो। विस्मरण नहीं होना, अविस्मरण। प्राप्त हो ज्ञान, विस्मरण नहीं हो, फिर आदि दिया। आदि देने के लिए रागादि लक्षण प्रतिबंधक निवृत्ति आदि पदार्थ लिखा है टिप्पणी क्या? रागादि लक्षण जो प्रतिबंध है, प्रतिबंधक निवृत्ति आदि पदार्थ, ये वार्तिक में दिया है। इसके ऊपर वार्तिक है, तैत्तिरीय वार्तिक। राग द्वेषादि हेतुभ्य श्रुतम गोपाय में प्रभो, वार्तिक में दिया। इसके ऊपर राग द्वेषादि हेतुभ्य श्रुतम गोपाय में प्रभो, ऐसे इसका अर्थ दिया। हे प्रभु श्रुतम गोपाय, श्रवण क्या, ये जो श्रुतम गोपाय उसके लिए राग द्वेषादि हेतुभ्य, राग द्वेषादि हेतु ही प्रतिबंध करने के लिए हेतु है, इनसे रक्षा करो। इसलिए आदि पद से राग आदि लक्षण प्रतिबंधक निवृत्ति आदि पदार्थ लेना कि कहाँ? प्राप्ति अविस्मरण आदि में आदि शब्द से, आदि शब्द से प्रतिबंधक निवृत्ति कि ये राग द्वेष आदि प्रतिबंधक होते हैं, इससे बचाओ। और पहले आत्मज्ञानादिकम, उस आदि पद से मनन जनित ज्ञान लेना, दो आदि पद। जपार्था एते मंत्रा मेधा कामस्य, जप के लिए तो मंत्र कहा क्या? जप अर्थ जप, ये सा मंत्रा नाते मंत्रा जपार्था, किसके लिए? मेधा काम से, जो मेधा ज्ञान चाहता है उसके लिए मंत्र जप, इसी पाठ रोज शांति मंत्र इसको बोलते हैं। ये पाठ प्रार्थना करते हैं ओंकार को पर अभय देना पर ब्रह्म रूप से, तो ये ज्ञान के लिए ये मंत्र हो गया जपार्थ। आगे ये पहले कहा था जप होमो श्री कामस्य, ये तो मेधा काम के लिए हो गया। होमार्थस्तु अधुना श्री कामस्य मंत्रा उच्यन्ते, अभी तो होमार्थ मंत्रा उच्यन्ते, मंत्र कहे जा रहे हैं, कहे जाएंगे। मंत्र किसके लिए? श्री कामस्य। होमार्थम, ये जप के लिए नहीं, हवन करने के लिए, जो धन श्री लक्ष्मी चाहता है उसके लिए मंत्र है। आरंभ करते, आरंभ इसमें थोड़ा आरंभ कर दिया। आवहंती वितन्वाना, इतना आरंभ किया, उसका अर्थ दे दिया। आवहंती वह प्रापण, आवहंती का तो आनयंती। आगे कहेंगे अन्नपानादि के सर्वम संपादन करने वाले, लक्ष्मी का विशेषण श्री। अभितन्वाना का तो तनु विस्तार, विस्तारयंती। पहले तो होगा आनयंती, अन्नपानादि सब संपादन करे। और विस्तारयंती का जो संपादित हुआ उसको बढ़ाते, विस्तारयंती, वर्धयंती, श्री का विशेषण है। तनोते तत्कर्मत्वात्, वित्तनवाना तनु विस्तारक, तो वृद्धि करने के लिए। वित्तनवान का थे विस्तारयंती, विस्तारण करे, जो संपादित हुआ उसको विस्तार करे, बढ़ाए। तनोते तत्कर्मत्वात् तदर्थकत्वात्, विस्तारार्थक तनु विस्तार धातु। यहाँ तक पूरा मंत्र समाप्त हुआ। आगे मंत्र है कुर्वाणा चीरमात्मनः वासांसी मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मैं श्रियमावह लोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। ये जो स्वाहा स्वाहा आया ये लिंग चिन्ह ज्ञापक है। ये हवन करने, होम के लिए, देवताओं के लिए जब हवन करते तो स्वाहा कहते। पितरों को देते तो स्वधा कहते, पितरों स्वधा, स्वाहा स्वागरे होम के लिए। पहले दो दिया था, आवहंती वितन्वाना, आगे कुर्बाणा, स्त्री का विषण। आवहंती वितन्वाना कुर्बाणा, तीन पद है, श्री का विशेषण है। कुर्बाणा का अर्थ मंत्र में भी करेंगे, भाष्य में निर्वर्तयंती, निर्वर्तन कर संपादन करे। संपादन करे का अर्थ किया यथा विनष्ट न होती तथा, क्योंकि पहले आवहंती का था आनयंती, वित्वान का था विस्तार करती हुई लक्ष्मी, उसके बाद कुर्बाणा,
कुर्बाना इसे निर्वर्तन करे अर्थात नष्ट नहीं हो, यथा विनष्ट न होते तथा कुर्बाना, ऐसे करे जैसे नष्ट नहीं हो। क्या क्या है स्त्री के लिए विशेषण, कब प्राप्त कराएंगे, अचिरम, ची दीर्घ है क्या है किंतु शांत शब्द अचिरम, आगे अचिरम आत्मन, क्षिप्रम शीघ्र ही, चांदस दीर्घ, ची में दीर्घ सांदर्श प्रयोग, चिरम व कुर्बाना, चिरम पहले होता है शीघ्र अर्थ क्या, दूसरा चिरम का अर्थ अनेक काल, दीर्घ काल तक, चिरम का अर्थ शीघ्र, अथवा चिरम व कुर्बाना में दीर्घ काल अनेक काल प्राप्त रहे। क्या रहे, अचिरम आत्मन, आत्मन, यहाँ बीच में अलग पारा जरूरत नहीं है, एक साथ आत्मन का तो मम, मेरा, मम किम, क्या यहाँ आनयंती आवहंती विस्तारयंती कुर्बाना यशोद्या, किम मम किम इत्यावासांसी मम गावश्च अन्नपान च सर्वदा। ये जो आवहंती वित्तनवाना है श्री का विशेषण, वासांसी वस्त्र, गौ, अन्नपाने सर्वदा ये प्राप्त हो। वासांसी वस्त्राणि भाष्य में, गावश्च, गाश्च, द्वितीय बहुवचन गाश्च दे कर्म प्राप्त करे, ये गावश्च प्रथम बहुवचन है, द्वितीय अर्थ में गाश्च या इति यावत्। अन्नपाने च सर्वदा, अन्नपान भी अन्नम च पानम च अन्नपाने सर्वदा, एवं आदिनी कुर्बाना श्रीर या, कुर्बाना ऐसे करने संपादन करने वाली, जो लक्ष्मी संपादन करने वाली स्त्री, एवं आदिनी अन्नपान वस्त्र पशु आदि जो है, ये जो एवं आदि कुर्बाना, ततो में श्रेयमावह, ततः, ये तत का करना, ततः पहले मेधा के लिए प्रार्थना हुई, उसके बाद ये सब प्राप्त हो, बाद में आया तत्व में श्रेयम आवह, आवह क्रिया के पहले आ गया तत्व में श्रेयम, श्री का विशेषण पहले दे दिया, श्री का विशेषण आवहंती वितनवाना कुर्बाना अचिरम इस दे करके, ये सब विशेषण दे करके विशेष श्री, किंतु कब प्राप्त करे, ततो, तत का था मेधा प्राप्ति के बाद, भाष्य में दिया सर्वदा एवं आदि कुर्बाना श्री या, जो श्री है ताम ताम ततो आवह, ततः का था मेधा निर्वर्तनात् परम आवह, मेधा संपादन ज्ञान संपन्न होने के बाद ही प्राप्त कराओ, आवह अनय प्राप्त कराओ, परमात्मा से प्रार्थना करते ये मुझे प्राप्त कराओ, किंतु कहो मेधा निर्वर्तनात् परम, ये पहले मेधा के लिए प्रार्थना हुई, उसके बाद मुझे प्राप्त कराओ, ये पहले आरंभ कर दिया, किंतु तत्व में श्रेयम आवह, ततः का था मेधा निर्वर्तनात् परम। क्यों ऐसे कहा, भाष्य में अमेधसो ही श्री अनर्थाय भी थी, मेधा नहीं ज्ञान नहीं तो धन प्राप्त होने से धन अनर्थाय होता है, और तम अनर्थ भाव है नित्यम, अनर्थाय वह ज्ञान प्राप्त होने पर मेधा है तो लक्ष्मी का सदुपयोग होता है, अनर्थाय भी थी। इसे तत्वमाश्रियम आवह, वो श्री कैसा है, किम विशिष्टान से कैसा है, लोमसाम पशु विषय, लोमसाम लोमादि पामादि नीलच, पहला क्या पामादि, लोमादि पामादि शिक्षा दिव, शिक्षा दिव, लोमादि पामादि पिछादि, पिछा, हाँ पिछा 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 सा पिछा, लोमादि पामादि पिछा दिव, सने लच्चा स यहाँ हो गया, और स्त्रीलिंग में लोमसा होता है, लोमसाम श्री का विशेषण, लोमसाम पशु भी सह लोमसाम श्रियम आवह, पशुओं के साथ लोमसा भेड़ आदि ये सब प्राप्त कराओ, स्वाहा कहा मंत्र हवन करने के लिए। आगे आमायंतु ब्रह्मचारिण स्वाहा, माँ ब्रह्मचारिण आयंतु, आ मायंतु में माँ का था माँ, आयंतु व्यवहिताश्च, ते प्रागधातो व्यवहिताश्च,
व्यवहित होकर प्रयोग होता है। छंदसी परे भी व्यवहिताश्च। आयंतु है, ब्रह्मचारिण मुझे मेरे पास आए। विमायंतु प्रमायंतु दमायंतु समायंतु में सर्वत्र ब्रह्मचारी मेरे पास आए, किंतु एक एक अलग अलग उपसर्ग लगा दिया, अलग अर्थ है। विमायंतु वि आयंतु विषय विविध, वि शब्द विविध को कहने, विविध क्या विभिन्न प्रकार क्या है? कोई पशु आदि काम करने वाले, कोई स्वर्ग आदि चाहने वाले, कोई ब्रह्मलोक को चाहने वाले, कोई मोक्ष चाहने वाले। ये सायन भाष्य में पशु आदि काम, स्वर्गलोक काम, ब्रह्मलोक काम, मोक्ष काम, विविध, विशब्द का थे विविध। ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए। फिर प्रमायंतु ब्रह्मचारी ने सा प्रसद प्रकर्ष के लिए विद्या ग्रहण में प्रज्ञा अतिशय वाले ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए। आयंतु ब्रह्मचारी का विशेषण है प्रकर्ष, विद्या ग्रहण करने के लिए प्रज्ञा अतिशय वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आए। आगे आयंतु ब्रह्मचारी सा दमायंतु, दम ये अव्यय है। दम आयंतु, दम अव्यय, इसे दमन दांति, बाह्येन्द्र चेष्टा से उपरत ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए। क्योंकि आगे सम है, सम से शांति है, चित्त दोष रहित, अंतःकरण शुद्ध, चित्त दोष रहित ब्रह्मचारी मेरे पास आए। आने पर आचार्य ऐसे प्रार्थना करते, धन प्राप्त हो, ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए। ज्ञान प्राप्त होने पर ये सब मुझे मिले, ऐसे ब्रह्मचारी प्राप्त हो तो फिर उनका कल्याण हो। भाष्य में वासांसी उत्तराणी किम विशिष्टान, अच्छा ये हाँ, किम विशिष्टान भाष्य में आया। लोमसाम अजाव्यादि युक्ताम, अजा अभी बकरी भेड़ादि लोम से उन्नादि वस्त्र बनाते हैं। पर दुग्धादि अनिश्च पशु भी संयुक्ताम, पशुओं के साथ ही सब अन्य पशु के साथ, अनिश्च पशु भी अन्य अशोक आदि। आवह प्राप्त करो, आवह ओंकार एवं करते, हाँ ओंकार की प्रार्थना करते, पहले चल रहा है। इति अधिकारार ओंकार एवं अभिसंबोधित, अधिकार प्रकरण ओंकार का प्रकरण है। ओंकार को प्राप्त कराओ करके संबोधन करते ब्रह्म वेदन। स्वाहा का पशुभी स स्वाहा, स्वाहा जो दिया है स्वाहाकार होमार्थ मंत्रांत ज्ञापनार्थम, मंत्र का अंत यहाँ तक मंत्र है, हवन ऐसा बोल करके हवन करने के लिए। होमार्थ मंत्रार्थ ज्ञापनार्थम स्वाहा, जब मंत्र बोल कर स्वाहा कहते, स्वाहा कर आव देते, तो यहाँ तक एक बार हुआ मंत्र स्वाहा तक। फिर आयंतु माम इति व्यवहित न संबंध, आमायंतु में आयंतु माम, वियंतु माम, ऐसे सब का व्यवहित न संबंध करना। ब्रह्मचारी न विमायंतु प्रमायंतु दमायंतु समायंतु इत्यादि अन्वय करना है। विमायंत विविध करके, विविध पशु ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्ञान चाहने वाले, प्रकर्ष है ब्रह्मचारी लोग आए। विमायंतु प्रकर्ष और दमायंतु दमन समदम युक्त से ब्रह्मचारी मेरे पास आए। भाष्य में प्रथम द्वितीय मंत्र पूरा हो गया। आगे तृतीय मंत्र। यशो जने सानि स्वाहा, श्रेयान वश्यसो सानि स्वाहा, तंत्वा भग प्रविशानि स्वाहा, समा भग प्रविश स्वाहा, तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहम त्वयि मृजे स्वाहा, यथा आपः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम, एवं माँ ब्रह्मचारिण धातर आयंतु सर्वतः स्वाहा, प्रतिवेशोषि प्रमा भाहि प्रमापद्यस्व।
यहाँ तक जप हम समाप्ति प्रार्थना। यश छंदसाम ऋषभ से लेकर के प्रार्थना ओंकार से। जाने यशो असानी स्वाहा, असानी भवानी हो जाओ। यश का तो यशस्वी, यशस्वी जन्म में हो, स्वाहा करके बनो। श्रेयान वश्य स असानी स्वाहा, वश्य से वसुतर धनतर, उनसे श्री प्रशस्त तरफ अधे धन वाले हो जाऊं। वश्य सह, वश्य से धन वाले, उनसे भी अधिक वसुमतर से अधिक प्रशस्त में हो जाऊं। हे भग भग भवंदन तम त्वा, ऐसा जो परमात्मा ओंकार त्वा, तुमको मैं प्रवेशानी, तुम्हारे में मैं प्रवेश कर लूँ, अतः एक हो जाए। प्रवेश करने मतलब आपके साथ हमारे ऐक्य हो जाए, स्वाहा करके हवन फिर। स माँ भग प्रवेश स्वा, स जब ओंकार प्रार्थित, हे भग माँ प्रवेश, आप मेरे में प्रवेश हो जाओ, मेरा आपके साथ ऐक्य, आपका मेरे साथ एक हो जाए, अत्यंत अभेद हो जाए। तस्मिन् सहस्र शाखे त्वयि, सहस्र शाखा अनेक भेद वाले आप, अनेक भेद प्रकार है। अहम निमृजे त्वयि निमृजे, मृज शुद्धे, मृज शुद्धि करूँ, पाप को मार्जन करूँ आप में। हे भग अनेक शाखा वाले, अनेक विभाग वाले आप, मैं आप में। त्वयि मृजे स्वाहा, नी के साथ मृज के साथ जोड़ना। त्वयि भग संबोधन, अहम त्वयि, त्वयि का अर्थ तस्मिन् सहस्र शाखे त्वयि अहम निमृजे, पाप का शोधन करूँ सारे। यथा आप पर्वतायंती, ऐसे जल नीचे बह जाते हैं, पर्वता निम्न उठ जाते हैं। यथा मासा अहर्जरम, अहर्जर होता संवत्सर, मास संवत्सर में जाकर मिल करके मिल गए। इसी प्रकार एवं माँ ब्रह्मचारिण हे धातर आयंतु सर्वतः स्वाहा, हे धातर के संबोधन, हे धातर। इसी प्रकार जैसे पानी बह जाता है नीचे और मास वर्ष में मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे पास हे धातर ब्रह्मचारिण सर्वतः आयंतु, सब वर्ष से ब्रह्मचारी मेरे पास आए। फिर स्वाहा करके हवन। फिर प्रार्थना करते हैं प्रतिवेशोसी, आप प्रतिवेश, प्रतिवेश है घर के पास रहने वाले श्रम दूर करने के लिए स्थान का कमरा, घर के पास आसन गृह को प्रतिवेश कहते हैं। वहाँ जो रहता है प्रतिवेशी होता है, पड़ोस कहते हैं। प्रतिवेश घर के पास में समीप स्थान, अर्थात जहाँ श्रम निवृत्ति करने के लिए, शांत होने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए, ऐसे प्रतिवेशोसी। प्रमा भाही, माँ प्रभाही, माँ प्रकर्षण भान हो, आप मेरे मुझे प्रकाश हो जाइए। प्रमा माँ पद्यस्व, मुझे प्राप्त हो जाए, अभिनय कर ले, और मुझे प्रकाश हो जाए। भाई भा प्रकाशमान है, माँ प्रति आप प्रकाशमान हो जाए, ज्ञान हो जाओ, मुझे प्राप्त हो जाए, एक हो जाए। भाष्य में यशो का थे यशस्वी जने जन समय असानी स्वाहा, जने का थे सब लोक में जन समय यशस्वी हो जाऊँ, असानी भवानी। श्रेयान वश्यसो असानी स्वाहा, श्रेयान प्रशस्य को स्वादिष्ट होता है, तो प्रशस्य तरह यश होने पर श्रेयान शब्द का तो प्रशस्य तरह उत्कृष्ट हो जाओ। वश्यसः, वश्यस में वशीयस, वसु से यशन करें तो वशीयस होता है, तो ये क्या लोप करके प्रयोग किया है, वशीयस, धन वाले से वसुतराद, वसुतर धन अधिक धन वाले, उससे भी वसुमतराद, वसु धन अधिक वाले से भी मैं आसानी, वसुतराद वसुमतराद बा, धन वाले से, धन अधिक धन वाले से भी, उससे भी प्रशस्य में हो जाऊँ, उससे उत्कृष्ट हो जाऊँ, इत्यान्वय। टीका में वर्षा निवास की धातु ही है, और वर्षा आच्छादन भी धातु है। धातु द्वयाद उ प्रत्यय हो जाए शील स्वभाव अर्थ में। वसु का था वसनशील, ढाकने वाला, वसन निवासी के लेकर के, और आच्छादन करने वाले के बाद पराच्छादनशील हुआ वसु,
वास करने के लिए अर्थात दूसरे को ढाकने के लिए, दोनों करके अर्थ करके अतिशयन वसु, वशियान, वशियान का अतिशयन धन वाला, तस्माद वशीयस, उससे भी मैं अधिक हूँ। वशीयस में वसु से यह सुन करें तो हाँ, यहाँ जो है यहाँ वशीयस होना चाहिए, यह सुन करें तो वशीयस होना चाहिए ऊ का लोप होने के, किंतु यहाँ ई लोप कर दिया, ई लोप कर दिया और ऊ का लोप हुआ, ई का लोप हुआ, ऊ का लोप और ई का होने से वश्य से बन गया। यह सुन वत्स और यह सुन का यश वश्य से बन गया, वशीय से होना चाहिए, ई लोप सांदस। वसुमान, वसु शब्द न लक्ष्यते, वसु वसु से वसुतर, वसु का अर्थ धन, धन वसु शब्द से वसु, वसुमान धनी, वसुमान ले करके उससे भी अधिकतर में हो जाए। अभिप्रेता वसुमत्तराद वा, पहले वसुतराद धन, तो वसुमत्तरा कहते धन वाले, वसुमत, वसुतराद और वसुमत्तराद वा, वसुमत्तराद गण से धनी लेकर के उससे भी मैं प्रशस्य हो जाऊँ। पूर्वोक्त से प्रयोजन महा किंच, ऐसा क्यों सब चाहते इतने सब जो पहले प्रार्थना दी, किंच तम ब्रह्मण कोशभूतम त्वाम हे भगवान प्रविशानी भविष्य च अनन्य तदात्मैव भवानी तीर्थ। पहले से जो पहले प्रार्थना हुई तो उसके बाद से ये इसका अर्थ ब्राह्मण कोश से स्वा इत्यादि कहा था, ब्राह्मण कोश से मेधया प्रीति इत्यादि कहा था, वहाँ से लेकर प्रार्थना से लेकर के आगे धना ब्रह्मचर्य कहने के बाद सबका मुख्य प्रयोजन क्या है टीका में दिया। पूर्वोक्त से प्रयोजन में आ किंच कह करके, किंच कह कर यहाँ तम ब्राह्मण कोशोभूतम त्वा, आगे तम त्वा भग प्रविशानी स्वा, तम जो पहले कहा गया था ब्रह्म के कोश रूप है आप ओंकार को कहा, त्वाम हे भग संबोधन करके, भग का तो पूजावान, पूजावान प्रविशानी आप में मैं प्रवेश करूँ, प्रविशानी का तो प्रविश्य च अनन्य तदात्मा भवानी, आप में मैं प्रवेश कर लो, प्रवेश करके क्या होते अनन्य अभिन्न हो जाओ, अनन्य भवानी एक हो जाऊँ, अर्थात तदात्मा भव त्वम आत्मा से आपके स्वरूप हो जाऊँ, ये प्रार्थना है। इसी प्रकार समा भग प्रवेश स्वा, अभी मेरे में प्रवेश कर एक हो जाए। हाँ। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।